उसकी जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। और अगर निस्सहायक और निस्सचिव अगर उस घेरे को बड़ा करेंगे तो आप समझिए अधिकारी भी उसको बड़ा करते जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं अधिकारियों के सबसे क्लोज, सबसे राजदार और सबसे ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होते हैं पूरे जिले में, संभाग में। आदरणीय जुगाते जी ने अभी एक बात कही मेरे लिए कि बहुत ही सफल एसपी हैं। तो अगर डीजीपी महोदय के निज सचिव कहें कि आप बहुत सफल एसपी हैं तो आप बहुत सफल एसपी हैं। इस बात से आप समझ लीजिए कि आपकी कही गई बात अधिकारियों के लिए कितने मायने रखती है। यही बात अगर हमारे जो निज सचिव हैं रवि किसी सार्वजनिक मीटिंग में हमारे किसी एडिशनल एसपी के बारे में कहेंगे तो वो भी इसी तरह प्रफुल्लित होंगे जैसे मैं हो रहा हूं। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल पूर्व से आपने ये प्रथा चालू करी और इसके प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मुख्य लोग हैं मेरे साथ रहे हुए मनोज जी हैं, रवि हैं, ये वाले कार्यक्रम के आयोजन में। ये हमें पता भी नहीं पड़ा कि ये रवि ने कब इस प्रकार का प्लानिंग और आयोजन कर लिया था। उज्जैन एक बहुत ही मुकाम जगह है ये इस प्रकार के आयोजन के ऑफिशियल कोई भी मीटिंग रखने की। बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ से आप जानते हैं सारे बड़े राजनीतिक हों चाहे जो भी कार्यक्रम हो यहीं से प्रारंभ होते हैं, उज्जैन से। तो उसका एक कारण भी आप अच्छे से जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा जगह है। मैं यही चाहूँगा कि अभी जुगाती चर्चा हो रही थी कि आप दर्शन भी महाकाल, बाबा महाकाल के सब करते जाएं। मुझे लगता है ये उद्देश्य भी आपका होगा कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है तो आप लोग दर्शन भी करते जाएंगे। एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगता है इस जो गेट टुगेदर है इसमें कहना चाहिए। एक तो जिले में या संभाग में जिस भी अधिकारी के पास आप रहते हैं, जब वो पदस्थ होता है तो आप ही उसके सबसे नज़दीक होते हैं, आप ही सबसे ज़्यादा राजदार व्यक्ति होते हैं और आप ही वो व्यक्ति होते हैं जिस पे वो अधिकारी सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। आप देखेंगे कि आपने किसी अधिकारी को जो सुझाव दिया हो, जो बात कही हो, उसको वो बहुत अधिक गंभीरता से लेकर उस पर विचार करते हैं। बहुत सारे फीडबैक जिले में आते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक स्तर पे बहुत सारे फीडबैक चैनल होते हैं, पब्लिक के, सबऑर्डिनेट्स के, कई बार क्रिमिनल्स के भी फीडबैक होते हैं। लेकिन आपका जो फीडबैक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार आपसे बहुत से अधिकारी पूछते भी होंगे किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में। उसका कारण यह भी कि आप संभवतः उस पद पर, उस जिले में, उस स्थान पे रहने वाले बहुत पुराने व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने तो बहुत से एसपी, डीआईजी और आईजी निकाल दिए हैं। तो ये भी वो जानते हैं कि आपके पास जो अनुभव है वो कंबाइंड रूप में देखें तो हो सकता है कि 10 एसपी का अनुभव आपके पास में है और 10 एसपीज का जो अनुभव होता है मुझे लगता है वो 10 जिले के अनुभव से अधिक होता है। तो ये जो जिले का अनुभव है और एसपीज का अनुभव है, इससे जो आपके द्वारा कही गई बात है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी नज़रिए से आप वो बात कहें। बहुत से मुझे लगता है नए भी आपके साथी इस फील्ड में आ रहे होंगे, उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो बात कही जाती है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो गेट टुगेदर है, यहाँ पर ये भी एक प्रथा चालू होना चाहिए कि अधिकारियों को जो हमारा फीडबैक रहता है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है और उसको किस तरह से दिया जाना चाहिए। एक ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो
अधिकारियों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, नज़दीक होते हैं। तो जिले के या ऑफिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी आपको हर चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं कि आपने कुछ ना कुछ कांड भरे होंगे अधिकारी के, जो ये सजा मिली है। अब फाइल तो आपको लेके जाना है जिस पे सजा मिलनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि सारी कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है उसके आप भाग चाहे बनना चाहें या ना चाहें, लेकिन आप रहते हैं। तो अधिकारी को अभी आगे तो सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपने ताली नहीं बजा। चूंकि आप षड्यंत्र में तो शामिल ही हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आपका पाला वही हो जो अधिकारी का है। तो चाहे जिला पूरा दूसरे पाले में चले जाए, आप अधिकारी के पाले में ही रहिए। ये कई बार ऐसे अनुभव होते होंगे जिसमें अधिकारी को आप जज करते हैं, अलग अलग एसपी आते हैं, आप बोलते हैं कि वो ऐसे थे, फिर नेक्स्ट एसपी आते हैं, या आपके आईजी, डीआईजी या अन्य जो पदों पे हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं लगातार। हर अधिकारी के साथ एक अलग अनुभव आपका रहता है। कुछ अधिकारी आपको ऐसा लगेगा आप पे ज्यादा विश्वास करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ आपके द्वारा तैयार नोटशीट को अधिक पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही साइन कर देते हैं। लेकिन वो सब चलता रहता है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि वो अधिकारी आप पे विश्वास ही करते हैं। इनिशियली कई बार होता है कि कुछ अधिकारी ज्यादा कुछ चीजों पे जोर देते हैं। इसमें आशय ये है कि आप जब भी कोई कागज लेके जाएं, मेरा ये अनुभव रहा है, मुझे लगभग 10 साल जिले में हो गए हैं। 2010 मैं एसपी बना था, बाजन घाटे जी यहाँ पे बैठे हैं। अब 2020 आ गया है और मैं एक भी दिन फील्ड के बाहर नहीं रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपसे संपर्क के मामले में सबसे अनुभवी एसपी हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। क्योंकि हर दिन आपके साथ पिछले 10 सालों में मेरी चर्चा हुई है। तो आपके द्वारा अभी 3 तो यहाँ हमारे साथी हैं ही, मनोज जी हैं, बाजन घाटे जी, रवि हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत कोई भी नोटशीट, कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर मुझे लगता है कि मुझको उसमें कुछ जानकारी की जरूरत है तब मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो मैंने बहुत से कागज बिना देखे साइन किए हैं। क्योंकि मुझे पता है इनके द्वारा जो मेरे सामने कागज प्रस्तुत किया गया है वो उसी स्तर का है जिस स्तर का मैं चाहता हूँ, और उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति बाद में नहीं बन सकती कि जो मेरे संज्ञान में ना हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया तो हमारे जो पी हैं वो बताते हैं कि साहब इसमें ये 2 लाइन पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बाद में। तो ये जो संबंध है विश्वास का, ये इसी तरह बना रहे। और आप चूंकि एनुअल, मुझे लगता है हर वर्ष ये कॉन्फ्रेंस, ये गेट टुगेदर करेंगे, तो मुझे लगता है एक इसका वर्किंग कमेटी आप बना लीजिए। एक कुछ सदस्य या चुनाव करके बना सकते हैं, या जैसे भी वरिष्ठता के आधार पे आप बना सकते हैं। तो वो वर्किंग कमेटी जो होगी एक रूपरेखा भी तैयार कर सकती है कि किन मुद्दों पर हमको साल भर जो फेस करते हैं और ऐसे गेट टुगेदर में हम उन पर क्या डिस्कस करें। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नए अनुभव आते होंगे आपके स्तर पे, जैसे बहुत से नए कानून की जानकारी, बहुत से नए संशोधनों की जानकारी, या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अधिकारी के लिए भी उपयोगी होगी। तो ये वर्किंग कमेटी उस पर साल भर काम कर सकती है, उनको नोटिंग बना सकती है, और जब ऐसे आप एकत्रित हों तो एक डिस्कशन उन पर हो सकता है जो आपके लिए, सभी के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि आपको कई बार रेडी रेकनर के रूप में काम करना पड़ता है, एनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करना पड़ता है कि अधिकारी सीधे पढ़ के सवाल आपसे पूछ लेते हैं इसमें क्या है। तो वो भी मुझे लगता है बहुत उपयोगी होगा अधिकारी के लिए, आपके लिए भी। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग टर्न अप होंगे। जैसे आप जानते हैं कि हर स्तर पे एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक आईपीएस मीट भी होती है, आपको पता होगा। तो वो भी, उसका भी उद्देश्य यही है
कि आप जो है आपस में एक जो हमारे बीच के संबंध हैं, हम जो एक दूसरे को केवल नाम से जानते हैं उतना ही ना हो, एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानें, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जानने से आपके काम आसान हो जाते हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको कई बार कागजों में कार्रवाई करनी पड़ती है वो केवल एक फ़ोन पे हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। नए लोग जो उस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको जानने का मौका मिलता है। तो ये सभी चीज़ें कई बार एक आइस ब्रेकिंग हो जाता है कि बहुत से लोगों के बीच में कई बार बिना कारण टकरार रहती है, कभी बात भी नहीं करी, कभी मिले नहीं, फिर भी तो वो भी दूर हो जाती है ऐसे मीटिंग से। आपको लगता है कि वो व्यक्ति कुछ आप पहले से ही उसके बारे में कोई इमेज बना लेते हैं, तो वो भी कई बार टूटती है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिलते हैं। तो मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और आगे भी आप लोगों के साथ जो इसी ग्रुप में बैठे हैं काम करने का मुझे मौका मिलेगा लगातार, क्योंकि फील्ड में जो है सभी अधिकारी काम करते हैं, और जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ उनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मनोज से मेरी बात लगातार होती है, भाजन गाड़ी से बात होती रहती है, क्योंकि जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लगाव आपका हो जाता है और आप जानकारी लेते रहते हैं। अब आजकल तो मोबाइल भी है, तो मैं जिन भी जिलों में रहा हूँ उनके सभी ग्रुप्स में मैं आज भी ऐड हूँ। मेरा मोबाइल बहुत जल्दी व्हाट्सएप के मैसेज फुल हो जाते हैं, सागर के ग्रुप में भी मैं ऐड हूँ, बालाघाट के ग्रुप में भी ऐड हूँ, ये जानने के लिए कि जिले में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जिले, क्योंकि मैं तीन वर्ष के अराउंड हर जिले में रहा हूँ, तो उस जिले का एक तरह से सब ठीक चल रहा है वो जानने में अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको कभी भी लगे कि आपको किसी भी तरह से मैं मदद कर सकता हूँ।